हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपका ट्रिके जी की टॉकीज में स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है प्रमुख समितियां या आयोग। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन पर। नानावटी आयोग। नानावटी आयोग का संबंध गोधरा कांड से है। तो याद करने का इसका ट्रिक क्या हो सकता है? तो आपके या हमारे जो भी नाना जी हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने बाह पर गोधना गुदवाते हैं। गोधना क्या होता है? गोधना टैटू का एक रूपांतरण है, ठीक है। टैटू उसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो बिहार में टैटू का प्रचलन है। जो भी नाना जी वगैरह होते हैं वे छोटा छोटा टैटू जैसे ओम का या किसी गॉड का टैटू बनवाया करते हैं। तो इससे रिलेट करके हम क्या याद कर लेंगे कि बिहार में जो भी नाना लोग होते हैं वो टैटू बनवाते हैं या गोधना गुथवाते हैं। तो नानावटी आयोग का संबंध किससे है? गोधरा कांड से। अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। लिब्राहम आयोग। लिब्राहम आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में है। तो वैसे तो इंडिया के सभी मुसलमान बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल्स में ऐसा पाया गया कि अयोध्या के जो मुसलमान हैं इस मामले में थोड़ा सा लिबरल हैं, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि बाबरी मस्जिद का संबंध लिबरल लोगों से है। इसलिए लिब्राहम आयोग का संबंध क्या हो गया? बाबरी मस्जिद। लिब्राहम आयोग, बाबरी मस्जिद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फूकन आयोग। फूकन आयोग का संबंध तहलका टेप कांड से है। देखिए, इंडिया में क्या होता है, कोई भी छोटा मोटा तहलका होता है ना, तो लोग क्या करता है, गाड़ी को फूक देता है। क्या करता है? लोग गाड़ी को फूक देता है, सड़क पर चक्का जाम कर देता है। उसमें क्या करता है, फूकने का काम ज़्यादा होता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं फूकन आयोग का संबंध तहलका टेप कांड से है। व्हिटले कमीशन। व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से है। तो व्हिटले को किससे रिलेट किया जा सकता है? हिटलर से रिलेट किया जा सकता है। क्योंकि हिटलर बहुत ज़्यादा परिश्रमी था, बहुत ज़्यादा श्रम कर रहा था जर्मनी के विकास के लिए, इसलिए व्हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। देखिए, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन आयोग। जैन आयोग का संबंध राजीव गांधी हत्याकांड से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में कोई भी बवाल होता है तो या तो वो हिंदू करेगा या मुसलमान करेगा। बेचारा जैन लोग बहुत शरीफ होता है, ठीक है। तो वो हत्या कहाँ से कर सकता है? इसलिए राजीव गांधी के हत्याकांड का जांच करने के लिए जैन आयोग को गठित कर दिया गया। इस तरह से हम याद कर सकते हैं राजीव गांधी हत्याकांड का संबंध जैन आयोग। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग। हंटर आयोग का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। चूंकि यह बहुत फेमस है इसलिए ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन के साथ। नरसिम्हम समिति। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? वित्तीय या बैंकिंग सुधार से है। देखिए, जैसे कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, देश में आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल है। तो अगर कोई नर इस आर्थिक या वित्तीय सुधार करता है, बैंकिंग या वित्तीय सुधार करता है, तभी हम उसको सिंह की उपाधि दे सकते हैं। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, नर में कोई सिंह कब कहलाएगा? जब वो वित्तीय या बैंकिंग सुधार करेगा। इसलिए नरसिम्हम समिति, वित्तीय या बैंकिंग सुधार। तो इस तरह से कैसे याद हो गया? नरसिम्हम समिति, बैंकिंग या वित्तीय सुधार। ट्रिक क्या हुआ? कोई नर सिंह कब कहलाएगा? जब वह वित्तीय सुधार करेगा। ज्ञान प्रकाश समिति। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। अब देखिए, इसको याद कैसे किया जा सकता है? ज्ञान ज्ञान को रिलेट किया जा सकता है एग्जाम से, क्योंकि ज्ञान हम अर्जित क्यों करते हैं? एग्जाम देने के लिए। तभी तो हम क्वालिफाई करके जो भी मेरा टारगेट है या आपका टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ज्ञान का संबंध होता है एग्जाम से। और भारतीय संस्कृति में जब कोई भी बच्चा एग्जाम देने जाता है, ज्ञान का इस्तेमाल करने जाता है, तो उसे चीनी खिलाया जाता है। तो इस प्रकार इसे याद किया जा सकता है क्या? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से, क्योंकि ज्ञान का संबंध एग्जाम से है और एग्जाम का कहीं ना कहीं, ज्ञान का कहीं ना कहीं प्रयोग एग्जाम में ही होता है। तो इस तरह से ट्रिक बन गया ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला। रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। शब्दों पे थोड़ा ध्यान देंगे। रंग और राजन। रंग, राजन। तो राजन इतना कॉमन शब्द है ना कि हमारे आसपास में किसी न किसी का नाम राजन जरूर है। मान लेते हैं आपके मित्र का नाम राजन है,
किसी को भी आप मन में इमेजिन कर लीजिए, जो आपका मित्र है उसका नाम आप राजन इमेजिन कर लीजिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो राजन जो है क्या करता है, भुगतान संतुलन में बहुत कमजोर है, एक बार उसको पैसा दे दिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ वो करेगा ही। तो इस तरह से हम ट्रिक बैठा सकते हैं, जो राजन नाम का लड़का है उसका भुगतान संतुलन बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। 10वां क्वेश्चन है राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति कर सुधार। देखिए राजा लोग का जो भी चेला लोग होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ कर उसूलने के चक्कर में रहता है। ठीक है, तो राजा चलैया समिति का संबंध किससे हो जाएगा, कर सुधार से, क्योंकि राजा का चेला लोग क्या करता है, कर वसूलने के चक्कर में रहता है। तो इससे याद कर सकते हैं राजा चलैया समिति कर सुधार। अब देखिए ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। अब देखिए इसको ठक्कर को ठोकर से रिलेट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी इतनी महान शासिका ऐसे ही नहीं बनी, बहुत सारे ठोकरों या ठक्करों के बाद ही वह इतनी महान शासिका बन सकी है। तो ठक्कर आयोग का संबंध किसी न किसी तरह से इंदिरा गांधी हो, क्योंकि ठक्कर खाकर ही वो इतनी महान शासिका बनी है। तो ठक्कर आयोग का संबंध किससे हो जाएगा, इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी बार बार अपने जीवन में ठक्कर खाती रही और आगे बढ़ती रही। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। बलवंत राय मेहता में हम बल पर ध्यान देंगे, जैसा कि हमारे संविधान में ही पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने, उसको बल प्रदान करने की बात कही गई है। तो इस चीज से रिलेट किया जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में बल शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि उसको सुदृढ़ करने का काम संविधान द्वारा किया जाना है। तो इससे क्या याद कर सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संविधान में यह कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को बल प्रदान करना है। क्या करना है, पंचायती राज व्यवस्था को बल प्रदान करना है। तो बल का संबंध किससे हो गया, बलवंत राय मेहता समिति से, और उसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से स्थापित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सत्यम समिति वस्त्र नीति। तो थोड़ा नाम से ही लग रहा है जैसे सत्यम समिति वस्त्र नीति, सत्यम समिति वस्त्र नीति जैसे मिलता जुलता शब्द नहीं होता है, तो सत्यम समिति वस्त्र नीति। अगला क्वेश्चन में नरेश चंद्र समिति का संबंध किससे, विमानन क्षेत्र से। तो नरेश चंद्र में हम चंद्र को चांद से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और चांद पर कौन जा सकता है, तो विमानन क्षेत्र वाले या एविएशन सेक्टर वाले। विमानन क्षेत्र को ही एविएशन कहा जाता है। तो चांद पे कौन जा सकता है, विमानन क्षेत्र वाले लोग जा सकते हैं, एविएशन सेक्टर वाले लोग जा सकते हैं। इसलिए नरेश चंद्र समिति का संबंध किससे है, विमानन क्षेत्र या एविएशन सेक्टर से है। अब चलते हैं श्री कृष्ण आयोग की तरफ। श्री कृष्ण आयोग का संबंध मुंबई दंगा से है। जिस तरह महाभारत में जो भी दंगा हुआ वो श्री कृष्ण के इशारों पर ही हुआ, तो उस चीज से रिलेट करके हम क्या याद कर सकते हैं कि श्री कृष्ण आयोग का संबंध मुंबई दंगा से है। किससे है, मुंबई दंगा से। श्री कृष्ण आयोग का संबंध किससे है, मुंबई दंगा से। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया आयोग में सरकारिया को सरकार से रिलेट करेंगे, और चूंकि सरकार केंद्र और राज्य दोनों में होती है, इसलिए सरकार का संबंध केंद्र और राज्य दोनों से है, या फिर सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य दोनों से होगा। आगे चलते हैं गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है, बैंकिंग सेवा सुधार। अगला क्वेश्चन है जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति का क्या होगा, प्रतिभूति घोटाला। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।